वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले भागों में हमने भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूप या कहें कि विभिन्न समय अनुसार जो भारतीय संस्कृति रही, जैसे वैदिक काल से लेकर के उपनिषद कालीन, वही महाकाव्य कालीन, रामायण और महाभारत, इसके अंतर्गत निहित जो भारतीय संस्कृति के तत्व हैं, जैसे आश्रम व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है, पुरुषार्थ चतुष्टय, 16 संस्कार या अन्य जो महत्वपूर्ण विषय जैसे नारी या कहें कि प्राचीन भारत में नारी की स्थिति, उनको हमने पिछले भागों में पढ़ा है। आज हम जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत या भारतीय संस्कृति की विशिष्टता को द्योतित करते हैं, जो धर्म के नाम से जानते हैं, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां जिनका भारत में आगमन रहा, या इस सनातन संस्कृति से ही जो संस्कृतियां विकसित हुई, जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय विकसित हुए या ऐसे विचार विकसित हुए जिनका भारत में इस संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान है, उनके विषय में जानेंगे। तो आज का जो विषय है शैव धर्म। शैव धर्म क्या है कि शिव से जो संबंधित धर्म है, भगवान शिव की पूजा या भगवान शिव के उपासक जिस धर्म के अंतर्गत हमें उपलब्ध होते हैं, वो शैव धर्म कहलाता है, जिसके अंतर्गत शिव को ही इष्ट माना जाता है। जो शिव है उससे संबंधित जो धर्म है वह शैव धर्म है। उनको ही इष्ट मान करके उनकी पूजा अर्चना, उनकी उपासना किए जाने का विधान है। तो शिव के जो अर्चक हैं, शिव के जो उपासक हैं, वो शैव कहे जाते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि सृष्टि का पालन पोषण करने वाले जो देव हैं भगवान विष्णु हैं, और वहीं उस सृष्टि का संहार करने वाले जो देव हैं वो रुद्र है, भगवान शिव कहे जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम पाश्चात्य एवं भारतीय देवता विज्ञान को देखते हैं, तो पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत या पाश्चात्य देवता विज्ञान के अंतर्गत वहां पर सृष्टि संचालक और सृष्टि संहारक, यानी सृष्टि का निर्माण करने वाला और सृष्टि का विनाश करने वाला एक ही देव है। उसकी विभिन्न रूपों में इस प्रकार से पूजा की जाती है। लेकिन भारतीय संस्कृति में उस सृष्टि संचालक देव की व्यवस्था अलग है, संहारक देव की व्यवस्था अलग है। तो सृष्टि संचालक के रूप में जिसको जानते हैं भगवान विष्णु है, नारायण के नाम से जानते हैं, प्राण का संचरण करने वाले ऐसे वायुदेव के रूप में जानते हैं, ऐसे ही सृष्टि संहारक रुद्र के नाम से हम उसको जानते हैं। रुद्र के विभिन्न नाम भी हमें उपलब्ध होते हैं, या कहें इस जो शिव है, ये प्राचीन जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, इन ग्रंथों को जब हम देखते हैं तो शिव नाम से नहीं, अधिक रुद्र के नाम से अधिक हमें प्राप्त होते हैं। शिव का उल्लेख भी आता है, यजुर्वेद के अंतर्गत भी हम उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन रुद्र के रूप में उस शिव की उपासना, उस शिव की अर्चना अधिक हम प्राप्त करते हैं। या कहें कि वेद के अंतर्गत जो रुद्र है उनके विभिन्न नाम हम प्राप्त करते हैं। जैसे ईशान है, हम जब ऋग्वेद को देखते हैं तो उसके अंतर्गत जो समस्त मध्य लोक का सर्वश्रेष्ठ अधिपति है वह ईशान है। इसी प्रकार से भव है, जो मध्यम लोक के पूर्व विभाग का राजा है। व्रात्य लोगों का संरक्षक और उत्तम धनुर्धर है। पृथ्वी के दृष्ट लोगों पर जो विद्युत रूपी या कहे कि जो दुष्ट लोग हैं, धृष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों पर
विद्युत रूपी बाण छोड़ते हैं। उन रुद्र के सहस्त्र नेत्र हैं, जिनकी सहायता से वे प्रत्येक पृथ्वी पर उपस्थित पदार्थों को देख रहे हैं। ऐसे अथर्ववेद के अंतर्गत हमें उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से अथर्ववेद के अंतर्गत उल्लेख आया है कि जो ये रुद्र हैं, यही आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष के स्वामी हैं। भव, शर्व एवं रुद्र के बाण कल्याणप्रद होने के लिए इसकी प्रार्थना हमें प्राप्त अथर्ववेद के अंतर्गत उपलब्ध होती है। तो रुद्र का विस्तृत एवं व्यापक वर्णन हमें ऋग्वेद आदि ग्रंथों के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसके एक अन्य नाम शर्व के रूप में प्राप्त होता है, जो उत्तम धनुर्धर है, मध्यम लोक के दक्षिण विभाग का राजा है। भव को भूतपति और पशुपति के रूप में भी बतलाया गया है। अन्य नाम पशुपति है, जो मध्यम लोक के पश्चिम विभाग का अधिपति है। इसे अश्व, मनुष्य, बकरी, गायों इत्यादि का स्वामी कहा गया है। रुद्र का एक अन्य नाम उग्र ऐसा हम प्राप्त करते हैं, जो अत्यंत भयंकर देव है और उत्तर विभाग का यह राजा है। आकाश, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष समस्त जीवों का यह स्वामी है। इसके अतिरिक्त रुद्र जो कनिष्ठ लोक का स्वामी है और रोग, व्याधि, विष प्रयोग एवं आग फैलाने की जिसके पास अप्रतिम शक्ति है। अग्नि, जल एवं वनस्पतियों में इसका वास है। पृथ्वी के साथ चंद्र एवं ग्रह मंडल का नियमन भी यह करता है, इसीलिए इसे ईशान या कहें कि राजा कहा गया है। एक अन्य नाम महादेव, जो उच्च लोक का अधिपति है, उच्च लोक का स्वामी है, वह रुद्र है। तो इस प्रकार से रुद्र के साथ साथ में हम उसके अन्य नाम भी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से रुद्र के ये 7 नाम हम वेदों के अंतर्गत ग्रहण करते हैं, जिसमें उस रुद्र की या कहें कि उस भगवान शिव की अर्चना या उसके महात्म्य को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त जब हम शैव धर्म का उद्भव और विकास देखते हैं, ये तो रुद्र का नाम हमने देखा कि वैदिक साहित्य में कहाँ कहाँ रुद्र के नाम हम प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त शैव धर्म का प्रारंभ कहाँ से है और शैव धर्म का विकास किस प्रकार से आया, क्योंकि हम तो एक धर्म मानते हैं, वैदिक धर्म, सनातन धर्म है, लेकिन उस सनातन धर्म से भी किस प्रकार जो शिव है वो एक अलग धर्म, अलग संप्रदाय के रूप में विकसित हो गया, उसके विषय में इस अगले विषय में जानने वाले हैं। प्रारंभ में जो शिव का रूप है वो रुद्र के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत रुद्र भयंकर है, उग्र है, इसके साथ प्राकृतिक दैव है, वही नैसर्गिक और एक रोगों को दूर करने वाला ऐसा देव रुद्र देव है। विभिन्न प्रकार के उत्पातों का शमन करने वाला ऐसा रुद्र है, शिव है। रुद्र और शिव ये दोनों एक ही देव हैं, एक ही देवता के 2 रूप हैं। रुद्र उसका रौद्र रूप है, वही शिव उसका शांत रूप है। दोनों हैं एक ही देव। ऋग्वेद से लेकर के गृह सूत्रों तक या उसके पश्चात भी हमें इस रुद्र और शिव के अनेक उद्धरण प्राप्त होते हैं, या उसकी कहें कि विशिष्टता को लेकर के, उनकी पूजा अर्चना को लेकर के विभिन्न प्रकार के ऐसे सूक्त, विभिन्न प्रकार के ऐसे मंत्र हमें ऋग्वेद के अंतर्गत या ऋग्वेद के उत्तर काल के जितने भी ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद आदि ग्रंथों को देखते हैं तो उसमें रुद्र जो है एक निसर्ग प्रकोप का सामान्य देवता है, वह एक प्राकृतिक दैव है, वह एक भिषक देव भी है, जो कहें कि विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का ज्ञाता है, विभिन्न प्रकार के औषधियों के विषय में जानने वाला है, विभिन्न प्रकार के रोगों का निवारण करने वाला है, ऐसा देव के रूप में हम वहां जानते हैं।
इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों को देखते हैं तो जहां पर जो सृष्टि है, जिसके अंतर्गत पशु, जंगल, पर्वत, नदी, शमशान आदि ये सभी सृष्टि प्राणी, इसको व्यापक करने वाला, इन सब को प्रभावित करने वाला ऐसा एक महाबलशाली देव है, वह रुद्र है, वह शिव है। यजुर्वेद का एक अध्याय है शतरुद्रीय नामक अध्याय, जिसके अंतर्गत रुद्र के स्वभाव का, उसके विभिन्न प्रकार के स्वरूप का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। तैत्तिरीय संहिता के अंतर्गत ऐसा उल्लेख आता है, रुद्रः स्वरूप, ऐसा रुद्र तनु ऐसा प्राप्त करते हैं। शिव का स्वरूप के रूप में शिव तनु ऐसा उल्लेख पाते हैं। तो अलग अलग भेद बतलाया गया है दोनों के स्वभाव का, दोनों के स्वरूप का, कि रुद्र कैसा है और शिव कैसा है। तो ऐसा बतलाते हुए ऐसा एक तैत्तिरीय संहिता के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं, या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वस्य भेषजी, शिवा रुद्रस्य भेषजी, तया नो मृड जीव से। ऐसा हम उल्लेख पाते हैं कि रुद्र है वो एक अलग है और शिव है वो, उसका स्वभाव, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही देव है। क्या कहता है, रुद्र के घोर और शिव यानी रौद्र रूप और शैव शिव रूप, कल्याणकारी रूप, रुद्र का जो भयंकर रूप है, रुद्र या कहें शिव का जो कल्याणकारी रूप है, ये दोनों रूप हम वेदों के अंतर्गत देखते हैं। जिसमें पहला रूप जो है, कहें कि व्यक्ति के दुखों की निवृत्ति करने वाला है, मृत्यु को दूर करने वाला है ऐसा, और व्यक्ति को धन, धान्य, पुत्र, ऐश्वर्य इत्यादि से संपन्न करने वाला है। और दूसरा जो शिव रूप देखते हैं, वो शिव रूप आत्मज्ञान और मोक्ष प्रदान करने वाला है, ऐसा हम उसके अंतर्गत देखते हैं। यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र का वर्णन हम प्राप्त करते हैं। इसमें रुद्र को गिरीश और गिरित्र करके संबोधित किया गया है। गिरी का अर्थ है जो पर्वतों पर रहने वाला है, जो पर्वतों का देव है, पर्वत पर निवास करने वाला देव है, ऐसा गिरीश और गिरित्र करके हम प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र को ही जंगलों का, वहां रहने वाले पशु प्राणियों का, अंत्यजों का अभियंता कहा गया है। यजुर्वेद में अग्नि को रुद्र कहते हैं, ऐसा उल्लेख आता है। रुद्र के द्वारा दक्ष यज्ञ के विध्वंस की जो कथा पुराणों में प्राप्त है, उसका संकेत यहाँ पर हमें उपलब्ध हुआ है। यजुर्वेद में इसे कपर्दिन अर्थात जटाओं को धारण करने वाला, शर्व धनुष बाण को धारण करने वाला, भव चर एवं अचर सृष्टि को व्यापने वाला, शंभु सृष्टि का कल्याण करने वाला, शिव जो पवित्र है ऐसा, कृति वसनः जो पशुओं की चर्म को मृग चर्म धारण करने वाला, ऐसा बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त जो रुद्र के द्वारा जो असुरों के भयंकर विनाश का उल्लेख भी हम प्राप्त करते हैं, कि असुरों के पास 3 नगर थे, उन 3 नगरों का विनाश रुद्र ने किया। इसके अतिरिक्त रुद्र को उषस का पुत्र भी कहा गया है। जन्म के पश्चात इसे प्रजापति के द्वारा 8 विभिन्न नाम देने का भी उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। इसके अन्य 8 नाम भी प्राप्त होते हैं। ये यजुर्वेद के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं 7 नाम, तो 8वां नाम इसे अशनि कह करके संबोधित किया गया है। उसके प्रारंभ के जो 4 नाम है वो उसके रौद्र स्वरूप के प्रतीक हैं, और अंतिम के जो 4 नाम है वो उसके जगत पालक के, उसके द्योतक हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र की उत्पत्ति की कथा भी हम प्राप्त करते हैं। जो प्रजापति के द्वारा यदुहित्री गमन किए जाने पर उसे सजा देने के लिए रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात में रुद्र ने पशुपति का रूप धारण कर
मृग चर्म से भागने वाले प्रजापति का वध किया, ऐसा प्राप्त करते हैं। और प्रजापति एवं उसका वध करने वाला रुद्र आज भी आकाश में मृग एवं मृगव्याध नक्षत्र के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा हम विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत रुद्र के महत्व को देख सकते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ऐसा प्राप्त करते हैं। एक रुद्र से संबंधित महत्वपूर्ण उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसमें रुद्र और शिव के विशिष्ट स्वरूप या सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में उल्लेख आता है। रुद्र क्या है, उसे कि वह जो रुद्र है वही जगत का संचालन करने वाला है, वही शिव है, वही उसका संहार करने वाला है। तो इस ग्रंथ में रुद्र को ही सर्वोत्कृष्ट देव के रूप में रखा गया है और यही ब्रह्म का द्योतक है, यही ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला भी है, ऐसा हम प्राप्त करते हैं। इस उपनिषद के अंतर्गत जो सृष्टि का नियामक देवता एवं संहारक देवता जो है वो केवल रुद्र ही है, जो गूढ़ है, सर्वव्यापी है और सर्वशासक है। केवल उसी के ज्ञान से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत आता है। और एक ग्रंथ के अंतर्गत तो विश्व माया नाम का, विश्व माया का जो नाम है वो प्रकृति बतलाया गया है और उस माया का जो शासक है, शासता है, उसे रुद्र बतलाया गया है। यानी जो माया है उससे ऊपर भी रुद्र को बतलाकर ऐसा संदेश या ऐसा निर्दिष्ट किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहें कि वो शैव संप्रदाय का है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका जो मूल उद्देश्य है वो तो आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाला ऐसा उपनिषद है। इसीलिए जो विभिन्न प्रकार के विशिष्ट आचार्य हैं, जैसे शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने इन ग्रंथों से, श्वेताश्वतर उपनिषद इत्यादि से वहां उद्धरण अपने ग्रंथों में दिए हैं, ऐसा वो उल्लेख करते हैं। या कहें कि शंकराचार्य भी शिव के उद्धरण, रेफरेंस या कहें श्वेताश्वतर उपनिषद से ग्रहण करते हैं, ऐसा उल्लेख पाते हैं। इसके अतिरिक्त इस उपनिषद में रुद्र की पत्नी का भी उल्लेख है, जिसे उमा हैमवती कह करके संबोधित करते हैं। साथ में ही एक ऐसा कहें कि कथा भी है कि जब इंद्र, वायु, अग्नि आदि जो वैदिक देवताओं की जो शक्ति थी, जो बहुत कम हो चुकी थी, और उसके पश्चात रुद्र ने जिस प्रकार से उनकी सहायता की और किस प्रकार से देवताओं को युद्ध में विजय प्रदान किया, तो उसके विषय में भी ऐसा उल्लेख आता है कि एक बार कि देवताओं ने उस शत्रु को पराजित किया। देवता समझने लग गए कि हमने पराजित किया, लेकिन देवताओं के अंतर्निहित उस ब्रह्म ने उन सबको पराजित किया था और इस सब का श्रेय देवता स्वयं लेने लग गए। इस विजय प्राप्ति का श्रेय वो स्वयं को देने लगे कि इंद्र, अग्नि और देवता, इन्होंने ही विजय प्राप्त की है। उस समय रुद्र देवताओं के पास आते हैं और उन देवों का जो दर्प है, घमंड है, उसको दूर करने के लिए उनके सामने एक घास का तिनका रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि या तो इसे जलाकर दिखाइए या इसे उठाकर ही दिखा दीजिए। इस कार्य में जब तीनों देव अपनी अपनी शक्ति का परीक्षण करके असफल हो जाते हैं, तो उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तब उसके पश्चात में जो हेमवती उमा है, उन्होंने उस ब्रह्म स्वरूप रुद्र का महात्म्य उनको समझाया। तो ऐसी कथा भी हम प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त शिव अथर्वशीरस उपनिषद के अंतर्गत रुद्र का महता हम प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र का उल्लेख एक भैषज के रूप में भी प्राप्त करते हैं, नहीं, वैद्य के रूप में, चिकित्सक के रूप में भी आया है कि गायों का रोग टालने के लिए एक शूलगव नामक यज्ञ किया जाता था, जिसमें
आहुतियों के अंतर्गत रुद्र को संबोधित करके कहें कि मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, जिसमें उसके 12 नामों का उच्चारण करने का उल्लेख इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। जैसे रुद्र है, शर्व है, उग्र है, भव है, पशुपति है, महादेव है, ईशान है, इर है, मृड है, शिव है, भीम है एवं शंकर। ये जो 12 नाम हैं, ये शिव के और रुद्र के ही नाम हैं। किसी न किसी रूप में वो हमारी रक्षा करते हैं, किसी न किसी रूप को धारण करके हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम पर अपना आशीर्वाद देते हैं। इसमें से जो पहले 3 हैं, रुद्र, शव और उग्र, ये भयंकर देव हैं, जगत संहारक हैं। दूसरे जो 4 हैं, कहें कि वो जगत के पालन करने वाले हैं, भव, पशुपति, महादेव, ईशान। और अंतिम 5 हैं, वो शिव के नया रूप के रूप में हमें दिखलाई पड़ते हैं, जो उत्तर काल यानी बाद के काल के हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिव की जो पत्नी है, रुद्र की जो पत्नी है, उनको भी मंत्रों के अंतर्गत आहुतियां देने का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं, इंद्राणी, रुद्राणी, शर्वाणी, भवानी इत्यादि करके। तो भवस्य देवस्य पत्नी स्वाहा, तो भव है उनकी पत्नी, भव यानी भवानी, तो भवदेव की जो पत्नी है उसके लिए भी स्वाहा, ऐसा पारस्कर गृह सूत्र के अंतर्गत हम उल्लेख पाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न जो गृह सूत्र इत्यादि हैं, उसके अंतर्गत नदी में नदी है, पर्वत है, जंगल है एवं शमशान आदि से प्रवास करते समय भी रुद्र की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका भी निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त ये हमने ऋग्वेद से लेकर के गृह सूत्रों तक रुद्र का स्वरूप देखा। रुद्र के विषय में विभिन्न मंत्रों के अंतर्गत उल्लेख आया है, उसकी जानकारी देखी। अब हम रामायण और महाभारत या पुराणों में कहां कहां रुद्र का उल्लेख है, उसके विषय में जानने वाले हैं। महाभारत के अंतर्गत हम शिव की उपासना के निर्देश प्राप्त करते हैं। जैसे अर्जुन है, जिसने पाशुपत जो अस्त्र है, उसकी प्राप्ति के लिए शिव की उपासना की थी, जिसमें उन्हें पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ था। उपमन्यु है, जिसने कड़ी तपस्या करके शिव से इच्छित वर प्राप्त किए। शाकल्य है, जिसने शिव प्रसाद से ऋग्वेद संहिता एवं पदपाठ की रचना में हिस्सा लिया। ऐसे अनेक उदाहरण हम शिव के महाभारत के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। रामायण के अंतर्गत देखते हैं तो रामायण में भी हम इन शैव धर्म और वैष्णव धर्म के दर्शन पाते हैं, या पूर्णतः हम शिव का स्वरूप इन दोनों ग्रंथों के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसमें रुद्र की अपेक्षा जो रुद्र हैं वो महेश्वर के रूप में हमारे सामने आते हैं, शंकर के रूप में हमारे सामने आते हैं, महादेव हो गए हैं, त्र्यंबक आदि विशेषणों के रूप से जाने जाने लगे हैं। और यही जो है महादेव लोक कल्याण में लगे हुए हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आते हैं। देव देव महादेव लोकस्यास्य हिते रतः, ऐसा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है। शिव देवेश्वर हैं तथा देवेश भी हैं, सभी देवों के ईश्वर हैं। एवं मुक्तस्ततो देवैर्देव देवेश्वरः प्रभुः, ऐसा उल्लेख आता है। शिव के साथ साथ उनकी पत्नी का भी उल्लेख प्राप्त करते हैं, जो पार्वती हैं, और जिसका नाम एक उमा है, हिमालय की वो पुत्री हैं, हिमवत की पुत्री जिसको कहा जाता है। ततः शोकेन महता शैलराज सुताम नृपः प्रणिपत्य उमाम देवीम, ऐसा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख प्राप्त करते हैं। शिव से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो कथाएं हैं, वो भी रामायण में हम प्राप्त करते हैं। जैसे गंगा के अवतरण के समय गंगा का शिव की जटाजूट में लुप्त हो जाना, भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव द्वारा अपनी गंगा जो उनकी जटाओं में थी, उन जटाओं से गंगा को मुक्त करना,
समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान करना, कामदेव दहन करना, स्कंद जन्म, दश दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि ये विभिन्न शैव कथाएं रामायण रामायण में प्राप्त होती हैं। पुराणों में भी हम रुद्र का स्वरूप या कहें शिव के रूप में हम प्राप्त करते हैं। जहां रुद्र का निर्देश वो शिव और महादेव के नाम से किया गया है, वहां इनकी पत्नी जो है उमा पार्वती के नाम से संबोधित आते हैं। इसके अलावा शिव के साथ ही माँ दुर्गा को काली, कराली इत्यादि ये सब माँ पार्वती के ही विभिन्न रूप बतलाए जाते हैं। ऐसा संबंध हमें प्राप्त होता है। शिव के साथ रहने वाले जो उनके उपासक हैं, उनके गण हैं, उनके पार्षद हैं, उनको शिवगण कह करके संबोधित किया गया है। ऐसा भी उल्लेख आता है कि शिव जो है मुंजवत पर्वत पर तपस्या करने वाले योगी हैं। इसकी कथा महाभारत में प्राप्त होती है कि ब्रह्मन के द्वारा नील लोहित को प्रजापत उत्पत्ति की आज्ञा दिए जाने पर उसके मन ही मन अपनी पत्नी सती से का स्मरण किया और हजारों विरूप एवं भयानक प्राणियों का उन्होंने निर्माण किया, जो रंग रूप में इसी के समान ही थे। ब्रह्मा ने इस कार्य को रोक दिया। इसके पश्चात में कहें कि प्रजा उत्पत्ति का यह कार्य समाप्त कर पाशुपत योग का आचरण करता हुआ वह मूंजवत पर्वत पर रहने लगा। ऐसा वायु पुराण और विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण में ऐसा उल्लेख हम पाते हैं कि इस रुद्र से, इस शिव से ही यह सृष्टि की उत्पत्ति, उसके पालन पोषण करने वाले, उसके संहार करने वाले यह शिव ही हैं। पुराणों के अंतर्गत अष्ट रुद्रों की नामावली हमें प्राप्त होती है। जो नामावली पुराणों की है वही शतपथ ब्राह्मण की भी प्राप्त है। शतपथ ब्राह्मण में भी इसी प्रकार के नामावली हम देखते हैं कि वहां पर उल्लेख आता है कि ब्रह्मा से जन्म प्राप्त होने के पश्चात यह रोदन करते हुए रुद्र जो है इधर उधर भटकने लगा, इसलिए रोने के कारण उसका नाम, रुदन के कारण उसका नाम रुद्र हुआ, भयंकर होने के कारण उसका नाम रुद्र हुआ। इसके पश्चात में इसके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जो ब्रह्मा ने इसे 8 विभिन्न प्रकार के नाम और पत्नियां और निवास स्थान भी प्रदान किए। ऐसा इन सब की नामावली विष्णु, मार्कंडेय और वायु और स्कंद पुराणों में हम प्राप्त करते हैं। क्या क्या नाम है? तो रुद्र का नाम रुद्र प्राप्त होता है। उनकी पत्नी जो है सुवर्चला एवं सती के रूप में, संतान शनैश्चर कही जाती है, निवास स्थान सूर्य बतलाया जाता है। रुद्र का अपर नाम भव ऐसा प्राप्त करते हैं। उनकी पत्नी उमा, संतान शुक्र और निवास स्थान जल के रूप में हम प्राप्त करते हैं। रुद्र का एक अन्य नाम शर्व है। उनकी पत्नी विकेशी है, संतान मंगल है, निवास स्थान मही है। रुद्र का अन्य नाम पशुपति है, पत्नी शिवा है, संतान मनोजव है और निवास स्थान वायु है। रुद्र का एक अन्य नाम भीम है। उनकी पत्नी स्वाहा है, संतान स्कंद है और निवास स्थान अग्नि है। इनका अपर नाम ईशान है, पत्नी दिशा है, संतान स्वर्ग है और निवास स्थान आकाश है। रुद्र का अन्य नाम उग्र है, पत्नी दीक्षा है, संतान इसकी संतान है, निवास स्थान यज्ञीय ब्राह्मण है। रुद्र का अन्य नाम महादेव है, पत्नी रोहिणी है, संतान बुद्ध है और निवास स्थान चंद्र है। जो जैसा हमने ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत, नहीं ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत जो नामावली प्राप्त की थी, उसी प्रकार की नामावली ये हम पुराणों के अंतर्गत भी हम देखते हैं। एक आप सभी जानते हैं, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम, वहां शिव की अष्टमूर्ति का उल्लेख प्राप्त करते हैं कि रुद्र के निवास स्थानों को ही जो अष्टमूर्ति कहा गया है। तो कौन कौन से हैं वो निवास स्थान? तो जल है, वहनी है, सूर्य है, चंद्र है, आकाश है, वायु है, पृथ्वी है और यज्ञकर्ता, ऐसा उल्लेख प्राप्त करते हैं। अन्य महाभारत एवं पुराणों के अंतर्गत जो रुद्र है उसकी संख्या 11 बतलाई जाती है। एकादश
ऐसा प्राप्त होता है। तो वो कौन कौन से हैं? महाभारत के अंतर्गत रुद्र जो प्राप्त होते हैं उनका नाम या उनके विभिन्न पर्याय जो हम प्राप्त करते हैं मृगव्याध के रूप में, शर्व, निरति, अजैकपात, अहिर्बुधन्य, पिनाकिन, दहन, ईश्वर, कपालिन, स्थाणु और भव, ऐसा उल्लेख प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण में भी इसी प्रकार से महादेव के विभिन्न प्रकार के नाम, जैसे भूतेश है, नीलरुद्र है, कपालिन है, वृषवाहन है, त्र्यंबक है, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश एवं योगेश, ये सब स्कंद पुराण के अंतर्गत महादेव के नाम हम प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो 11 रुद्र हैं उसके अंतर्गत जो 10 वायु हैं और एक आत्मा, ऐसा करके प्राण और उपप्राण कहे, प्राण अपान व्यान समान उदान, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त व धनंजय और आत्मा, ये 11 प्रकार के रुद्र हमें प्राप्त करते हैं। भागवत पुराण में भी जैसे ऊपर अभी उल्लेख आया था, उपनिषदों के अंतर्गत जो रुद्र के नाम और निवास स्थान, उनकी पत्नियों का नाम प्राप्त होता है, वो भागवत पुराण में भी हमें शिव और उससे संबंधित उसके जो परिवार है, उनका जो निवास स्थान है, उनका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। तो रुद्र का नाम क्या है? मन्यु। पत्नी क्या है? धी है। निवास स्थान क्या है? हृदय है। ऐसा ही रुद्र का एक अपर नाम है मनु। पत्नी का उल्लेख आया वृत्ति, निवास स्थान है इंद्रिय। अपर नाम है महीनस, पत्नी है उष्णा, निवास स्थान अशु। इसी प्रकार से अन्य नाम है महत, उनकी पत्नी का उल्लेख है उमा और निवास स्थान है व्योम करके प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से रुद्र का अपर नाम है शिव, पत्नी है न्यूता और निवास स्थान वायु के रूप में हम प्राप्त करते हैं। रुद्र का अन्य नाम है ऋतध्वज, उनकी पत्नी सर्पी और निवास स्थान अग्नि, ऐसा प्राप्त करते हैं। रुद्र का एक अन्य नाम है उग्र रेतस, पत्नी इला है, निवास स्थान जल है। अन्य नाम है भव, पत्नी है अंबिका, निवास स्थान मही है। रुद्र का अन्य नाम है काल, पत्नी इरावती, निवास स्थान सूर्य है। रुद्र का अन्य नाम है वामदेव, पत्नी सुधा, निवास स्थान चंद्र है। और 11वें रुद्र का नाम है धृतध्वज, पत्नी दीक्षा है, निवास स्थान तप है। तो अलग अलग ग्रंथों के अनुसार ऋग्वेद से लेकर के इवन उत्तर वेद के, यजुर्वेद है, उसके अंतर्गत सामवेद संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक उपनिषद है, गृह सूत्र है, उसके अंतर्गत हमें रुद्र का स्वरूप देखा। उसके पश्चात में रामायण काल के अंतर्गत, फिर महाभारत काल के अंतर्गत, पुराण के काल के अंतर्गत, और कहें कि पुराणों में भी विभिन्न जो पुराण हैं, जैसे भागवत पुराण के अंतर्गत 11 नामों को हमने देखा। उसके साथ साथ उनकी पत्नी का भी उल्लेख है, उनका निवास स्थान का भी उल्लेख है। ऐसा रुद्र और शिव को लेकर के एक विस्तृत और व्यापक वर्णन हम इन ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में प्राप्त करते हैं। और कहें कि जो रुद्र है वही शिव है और शिव है वही रुद्र है। ये एक उद्भव और विकास की परंपरा, जो वैदिक काल का रुद्र था वो किस प्रकार से शिव हो गया, वो एक ही देवता के दो विभिन्न स्वरूप हैं। उसका जो भयंकर रूप है वो रुद्र है, कल्याणकारी रूप है वह शिव है। किस प्रकार से समय अनुसार लोगों ने उसे अर्चना या उसकी पूजा की है, उसका उल्लेख हमने इस कालखंड के अंतर्गत, या कहें कि वैदिक काल से लेकर के पुराण काल तक का वर्णन हमने किया, और जिसमें हमने देखा कि रुद्र का उल्लेख किस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में किस प्रकार से प्राप्त है। रुद्र का स्वरूप भी हमें विभिन्न ग्रंथों के अंतर्गत प्राप्त होता है कि रुद्र कैसा है, उसका शारीरिक संरचना कैसी है, और वह कहें कि बौद्धिक और मानसिक रूप से कैसा है। तो क्या कहता है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत इसका स्वरूप का वर्णन आया है। इसका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, भूरा रंग का है, बभ्रू कह करके, और अत्यधिक तेज से युक्त, तेजस्वी है। ऋग्वेद 2:33 के अंतर्गत ऐसा उल्लेख आता है।
सूर्य के समान तेजस्वी है, सोने के समान यह सुंदर है और जटाधारी है, जटाओं को धारण करने वाला है। इसके अनंतर की जो संहिता है उसमें इसको सहस्त्र नेत्र कह करके भी संबोधित किया गया है, केश वाला भी कह करके संबोधित, नील वर्णीय ग्रीवा कह करके संबोधित किया गया है। महाभारत एवं पुराणों में इसका स्वरूप हम प्राप्त करते हैं जिसमें कहते हैं कि रुद्र पंचमुखी है, 5 मुख वाला है, जिसमें यह ऐसा पंचमुखी शिव का आपने शिवलिंग भी देखा होगा। तो कहते हैं रुद्र उसी प्रकार से पंचमुखी है, इसमें पूर्व उत्तर पश्चिम एवं ऊर्ध्व की जो दिशाओं की ओर देखने वाला ऐसा सौम्य मुख वाला, और दक्षिण दिशा की ओर देखने वाला जो मुख था वो रौद्र मुख वाला, ऐसा जो 4 दिशाएं बतलाई उसमें तो अत्यंत सौम्य मुख वाले, पूर्व है, उत्तर है, पश्चिम है और ऊर्ध्व है, ऐसी दिशाओं में जिसका मुख, जो रुद्र का मुख है, वो अत्यधिक सौम्य है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर अत्यधिक रौद्र मुख वाला है, ऐसा महाभारत के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त एक स्थान पर हम पाते हैं कि इंद्र के वज्र का प्रहार होने के कारण इसकी ग्रीवा जो है नीली हुई, और इसका कहे कि कंठ नीला हो गया, जिसके कारण इसका नाम नीलकंठ भी ऐसा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो नीलकंठ के संदर्भ में ही दूसरा एक उदाहरण हम प्राप्त करते हैं कि समुद्र मंथन से जो निकला हुआ हलाहल विष है उसका पान करने के कारण या उसको विष को वहीं कंठ में धारण करने के कारण इसे नीलकंठ भी कहा गया, इसे श्रीकंठ भी कहा गया है। और इसके पुराणों में इसका स्वरूप चतुर्मुख एवं त्रिनेत्र करके बतलाया गया है, 4 मुखों वाला है और 3 नेत्रों वाला यह शिव है। इसका निवास स्थान के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत यह पर्वतों पर, जैसे गिरित्र और गिरीश करके आया था कि वह पर्वतों पर रहने वाला है, पर्वतों पर निवास करने वाला है, ऐसा वह मूजवान, ऐसा एक पर्वत का नाम आता है, मूंज पर्वत का नाम आता है, मूजव पर्वत का नाम आता है, तो वहां रहने वाला ऐसा रुद्र है। आद्य निवास इसका मेरु पर्वत बतलाते हैं, इसका मेरु धामा नाम हम प्राप्त करते हैं। यह कहें कि विष्णु पुराण के अनुसार ये हिमालय पर्वत और मेरु एक ही है, इसलिए वह हिमालय पर रहने वाला भी बतलाया गया है। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने एवं कुबेर ने इस मेरु पर्वत पर ही इसकी उपासना की थी, या कहें कि रुद्र की पूजा की थी, इसलिए जो रुद्र का निवास स्थान है वह हिमालय पर्वत है। इसके अतिरिक्त मूंजमान पर्वत भी इनका निवास स्थान बतलाया गया है, जो कैलाश के उस पार है। इसका अत्यंत प्रिय जो निवास स्थान है वह काशी में स्थित, जो आप सभी जानते हैं शमशान है, वहां पर बतलाया जाता है। इसीलिए शिव के भक्त जो है काशी में अवश्य जाते हैं, या जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वो यहाँ पर अवश्य आते हैं। रुद्र के पारिवारिक संबंधों के विषय में भी बताया गया कि जो इनकी पत्नियां हैं, तो रुद्र की 2 पत्नियों का उल्लेख है, शिव की 2 पत्नियों का उल्लेख है कि जो दक्ष कन्या सती है और दूसरा जो हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती या उमा है उसका प्राप्त करते हैं। इसके पारिवारिक देखें तो रुद्र को सती से कोई पुत्र नहीं है, लेकिन पार्वती से 2 पुत्र, इसमें गजानन और कार्तिकेय की उत्पत्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो वीरभद्र और बाणासुर, इन दोनों को भी पार्वती ने अपना पुत्र माना है या शिव पुत्र कहलाए हैं। नंदी को भी, जो वृषभ है, उसको भी अपना पुत्र ये मानते हैं। इनका वाहन, जो दक्ष प्रजापति ने शिव को नंदिकेश्वर नामक वृषभ प्रदान किया था, और उसी को अपना इन्होंने ध्वज एवं वाहन बनाया हुआ है। इसी कारण शिव को वृषभ ध्वज नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख अस्त्र का भी उल्लेख है, अस्त्र एवं शस्त्रों का,
कि जो इनका प्रमुख अस्त्र है वो विद्युत शर है, यानी जो बिजली का बाण है, विद्युत जिसके अंतर्गत चलती है। और जब यह आकाश में फेंकता है तो संपूर्ण पृथ्वी को तोड़ देता है, विदीर्ण कर देता है, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इनके जो बाण हैं वो वज्र आदि से युक्त हैं, वज्र के जैसे ही हैं, इस प्रकार के शस्त्रों का निर्देश भी प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद में कहें कि जो रुद्र का स्वरूप है उसके अंतर्गत इसके अस्त्र का उल्लेख करते समय आकाश से पृथ्वी पर आने वाली जो भयंकर विद्युत है उससे संबंधित इसका अस्त्र है, उसके जैसा ही इसका अस्त्र है। ऋग्वेद में इसे भयंकर और हिंसक पशु की भांति विनाशक बतलाया गया है। अपने जो प्रभावी अस्त्र शस्त्र हैं उनसे यह जो अत्याचारी मनुष्य हैं उनका वध करता है। अत्यंत रुद्र क्रोधी है और क्रुद्ध होने पर यह समस्त मानव जाति के लिए विनाशकारी भी होता है। इसी कारण इसकी प्रार्थना की गई है, अगर यह क्रोध में आ गया तो संपूर्ण जो स्तोता हैं, उनके पितर हैं, संतान है, संबंधी हैं, उनकी प्रजा है, उनके जो प्राणी हैं, पशुधन है, अश्व हैं, गाय हैं, उनका कहीं वध न कर दे, इसलिए इसके शांत रहने की प्रार्थना सब करते हैं। इसलिए कहा ना शिव शांत हैं, उनकी शांति स्वरूप की ही प्रार्थना है करते हैं। जब रौद्र रूप ले लेते हैं तो कोई भी इनके सामने आ जाए तो यह शांत नहीं होने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र को श्रेष्ठ चिकित्सक के रूप में भी संबोधित करके बतलाया गया है कि रुद्र जो है अपने पुत्र और परिवार के जितने भी लोग हैं उनको रोग से विमुक्त करने के लिए इस रुद्र की प्रार्थना करते हैं कि जो रुद्र है भगवान शिव है, वो हमारे संपूर्ण पारिवारिक जनों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाए और हम निरोगी काया से युक्त हों। कि ऋग्वेद के अंतर्गत जलाश और जलाश भेषज ऐसे हम विशेषण उपलब्ध करते हैं। जलाश जो व्याधियों का जो रोग है उनको नष्ट करने वाला है, उनको शांत करने वाला है। और जलाश भेषज जो उन औषधियों के विषय में जानकारी से युक्त है, जो उन औषधियों को जानने वाला है, वैद्य है, चिकित्सक है, ऐसा उल्लेख प्राप्त करते हैं। एक अन्य स्थान पर यह रुद्र चिकित्सकों में भी श्रेष्ठ चिकित्सक है। इसके समीप में हजारों औषधियां हैं। यह दानवों की भांति केवल क्रूर कर्माई नहीं बल्कि प्रसन्न होने पर संपूर्ण मानव जाति का भी कल्याण करने वाला है, पशुओं का भी कल्याण करने वाला है। इसी कारण इसे शिव पशु या पशुपह जो पशुओं का पालन करने वाला है, शिव जो कल्याणकारी है, ऐसा बतलाया गया है। रुद्र की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं भी हैं। कहें कि विष्णु की आज्ञानुसार रुद्र ने निम्नलिखित ऋषियों को तामसी बनाया। कौन कौन थे ऐसे? तो कहता है कणाद, गौतम, शक्ति, उपमन्यु, जैमिनी, कपिल, दुर्वास, मृकंडु, बृहस्पति, भार्गव और जामदग्नि। इसके अतिरिक्त कहता है कि देवों के यज्ञ में हविर भय न होने के कारण इसने क्रुद्ध होकर भग एवं पूषण को क्रमशः एकाक्ष और दंत विहीन कर दिया। यज्ञ देवता को मृग का रूप लेकर भागने पर विवश कर दिया था। यानी जैसे जितना मृग तेजी से भागता है वैसे ही यज्ञ देव उसी मृग की भांति अत्यंत गति से भाग रहा था इसके भय के कारण। भूत पिशाचों के गणों के वीरभद्र आदि अधिपति इसके ही पुत्र माने जाते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत इसे 7 सिरों वाला कहा गया है, इसमें हर एक सिर अज, अश्व, बैल इत्यादि विभिन्न प्राणियों से बना हुआ है। वामन आदि पुराण है उसमें रुद्र के तामस स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो भूतपतित्व है, शीघ्र कोपित्व है, आहारादि में मध्यमास इत्यादि की अधिकता है,
ये रुद्र के तामसिक स्वरूप को बताने वाली विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त जो रुद्र है वह भयंकर और शिव वो आध्यात्मिक स्वरूप माना जाने वाला है। ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में जो रुद्र था वही उपनिषद एवं पुराण रामायण महाभारत में आकर के शिव हो गया, वही महादेव हो गया, उसी की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। वह व्यक्ति को संपूर्ण समृद्धि प्रदान करने वाला देव हो गया और इसके शिव के तामसिक रूप के बजाय उसका जो आध्यात्मिक रूप है, उसका जो सात्विक रूप है, उसकी उपासना प्रारंभ हुई। उसकी उपासना ही लोग कर रहे हैं। इनके विभिन्न प्रकार के भैरव और काल भैरव अवतारों की उपासना भी की जाती रही है। रुद्र और शिव, इसके दो रूपों का महाभारत में जैसे हमने पढ़ा, शिवा और घोरा, ये दो रूपों का उल्लेख है। द्वे तनु तस्य देवस्य ब्राह्मण विदुः घोरा मन्याम शिवा मन्याम ते तनु बहुधा पुनः। कि शिव की घोरा और शिवा नामक दो मूर्तियां हैं, जिसमें से घोरा अग्नि रूप है और शिवा परम गुहा अध्यात्म स्वरूप महेश्वर है। रुद्र के विभिन्न अवतार भी हमें प्राप्त होते हैं कि जैसे विष्णु के अवतार प्राप्त होते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, वैसे ही रुद्र के भी अवतार हम उपलब्ध करते हैं। जैसे इनके अवतार विभिन्न पुराणों में अलग अलग प्रकार से बतलाए गए हैं। किसी पुराण में 5, किसी में 10, किसी में 28, किसी में 100 ऐसा उल्लेख आते हैं। इनके जो सबसे पहले कहते हैं कि जो एक अन्य है 4 अवतार, जिसके अंतर्गत शरभ, मल्लारी, दुर्वासस और पंचसिक। इसके शरभ जो अवतार था, इन्होंने नृसिंह का पराजय करने के लिए धारण किया था। मल्लारी का अवतार मल्लीवध, या कहें कि मणिमल्ल का वध करने के लिए, जो मणिमल्ल था उसका वध करने के लिए मल्लारी का अवतार इन्होंने धारण किया। दुर्वासस जो त्रिमूर्ति में स्थित माना जाता है। पंचशिक जो अवतार त्रिपुर दाह के पश्चात अवतरण हुआ। इसके अतिरिक्त 5 अवतार, जिसके अंतर्गत सद्योजात, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, वामदेव प्राप्त होते हैं। 10 जो अवतार हैं उनका उल्लेख भी आता है। महाकाल, तार, भुवनेश, श्री विद्येश, भैरव, छिन्न मस्तक, भूमवत, पगला मुख, मातंग और कमल। 28 अवतार भी इनके प्राप्त होते हैं। पुराणों के अंतर्गत जो 28 अवतार हैं वो हैं श्वेत, सुतार। ये जो आगे जो नाम लिखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी शिष्य परंपरा को संबोधित करते हैं। श्वेत है, सुतार है, ये उनके विशेषण भी हैं, के विशेषण भी हो सकते हैं। और श्वेत है, जैसे छागल पर्वत पर रहने वाले हैं तो श्वेतम, श्वेतशिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, ये इनकी शिष्य परंपरा भी है। सुतार, दुंदुभी, शतरूप, हृषिक और केतुमत। दमन है, सुहोत्र है, कंक है, लोकाक्षी है, चैगीशव्य है, दधिवाहन है, ऋषभ है, भृगु है, तप है, अत्रि है, बलि है, गौतम है, वेद शिरस है, गोकर्ण है, गुहावासिन है, शिखंडिन है, जटामालिन है, अट्ठास है, दारुक है, लांगली भीम है, श्वेत है, शूलिन है। ये इनके साथ साथ में इनके स्थान भी है, कहाँ कहाँ पर इस देव का अवतरण हुआ। जैसे शूलिन है, नैमिषारण्य है। ऐसा ही दंडी मुंडीश्वर है, सहिष्णु है रुद्रेवट में, सौ है प्रभास तीर्थ में, लकुलिन है। तो वायु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, इन सब के अंतर्गत ये नाम हम प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त 100 अवतारों का उल्लेख भी शिव शतरुद्री में हम प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिव शैव धर्म का उद्भव एवं विकास एवं उसके सिद्धांत क्या है और उसके कौन कौन से संप्रदाय
विकसित हुए। तो दूसरा जो बिंदु है शैव सिद्धांत। अभी तक हमने उसके शिव के उद्भव और विकास और उसका शिव का स्वरूप कैसा है, शिव का पारिवारिक संबंध, विभिन्न उसके पुत्र और पत्नी कौन कौन है, शिव की विशेषताएं क्या क्या है, इस पर हमने चर्चा की है। अब शैव सिद्धांत क्या है, जिसके अंतर्गत एक अलग संप्रदाय का विकास हुआ। उस संप्रदाय के लोग मात्र शिव को ही इष्ट देव के रूप में मानते हैं। शिव ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है। वे अनादि हैं, अकारण हैं और स्वतः संपूर्ण हैं। वे सर्वज्ञ हैं और सर्वकर्ता हैं। शिव जो है अपूर्ण नहीं है, वो संपूर्ण है, वह पूर्ण है। इसलिए उनके जो उपासक है इसी रूप में शिव को देखते हैं। वही मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। अपनी शक्ति से, अपने साधनों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। उनकी जो शक्ति है, उस शक्ति से ही संपूर्ण संसार को आवृत्त करके रहते हैं। शिव की जो ये शक्ति है, उस शक्ति को उमा के साथ तादात्म्यता के भाव के साथ बतलाया गया है कि वे अपनी शक्ति के द्वारा, जो शिव है, समस्त विश्व में इस प्रकार से व्याप्त है कि वे शक्ति से भिन्न प्रतीत नहीं होते हैं। जैसे अर्धनारीश्वर की जो अवधारणा है, जिसमें शिव भी है और शक्ति भी है, दोनों का दर्शन हम प्राप्त करते हैं। दोनों को एक दूसरे से अभिन्न मानते हैं, अलग अलग नहीं है। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, ऐसा हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आत्मवादी दर्शन मानते हैं, वो क्या, जो यह विश्व है और इसमें रहने वाली जो प्राणी हैं, उन सभी के जो शरीर है, उन शरीर के अंतर्गत जो आत्मा है वह शिव है। शैव सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा असंख्य है और शाश्वत है। वे सभी परम शिव के अंश हैं, किंतु उनसे सर्वथा अभिन्न नहीं है। वो शिव के ही अंश हैं, शिव से इतर नहीं है, शिव से भेद नहीं है। जीवात्मा और शिव रूप परमात्मा के परस्पर संबंध को हम इस प्रकार से निर्दिष्ट कर सकते हैं कि उनका जो संबंध है वो भेदा भेद संबंध स्थिर है। आगमों ग्रंथों में, या कहें कि आगम ग्रंथों में शैव दर्शन की जो मान्यताएं हैं, उसमें आत्मा का कर्म बंधन पाप है। परम शिव की दया और अनुग्रह से इस बंधन से मुक्ति मिल सकती है। जब यह बंधन टूट जाता है, हट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, तो व्यक्ति इस संसार के आने जाने के क्रम से छूट करके उन शिव का ही रूप हो जाता है, उस शिव के समान ही सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। शैव दर्शन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, वो 36 तत्वों का उल्लेख आता है और इन 36 तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं: शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व। शिव तत्व के अंतर्गत जो शिव और शक्ति तत्व, इन दोनों का अंतर्भाव विद्यमान है। परम शिव जो है प्रकाशमय है, वह तेज स्वरूप है, वह अनंत है और इसी प्रकाश को, शिव और विमर्श रूप को शक्ति तत्व कहते हैं। इसलिए कहा ना, जो परम शिव है वह दोनों रूप से प्रकाश और विमर्शमय है। प्रकाश रूप शिव का है, विमर्श रूप शक्ति का है। दूसरा जो तत्व है विद्या तत्व है। इस विद्या तत्व के अंतर्गत 3 का अंतर्भाव है: सदाशिव, ईश्वर और सद्विद्या। सदाशिव शक्ति के द्वारा शिव की चेतना अहम और इदम में विभक्त हो जाती है। पहले अहम का अंश स्फुट होता है, फिर इदम का अंश अस्फुट रहता है। कहें कि जो शुद्ध विद्या है, जो परम तत्व को जानने का प्रक्रिया है, परम तत्व को अनुभव करने का जो अवस्था है, वही सद्विद्या या शुद्ध विद्या तत्व है। अहम से दूर होना, उस शिव तत्व को जानने की यात्रा, जब दोनों में तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तब व्यक्ति कह सकता है अहम इदम, कि मैं यह शिव ही हूं। तो यहाँ जो
अहम और इदम, यह मैं और यह, ये दो भाव जब समाप्त हो जाता है, इस द्वैत का भाव जब समाप्त हो जाता है, तब अद्वैत शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। यानी भारतीय संस्कृति का जो विचार है वो द्वैत का नहीं, अद्वैत का भाव है। तो शिव जो है उस अद्वैत रूप में, शक्ति और शिव के रूप में जब सम्मिलित होते हैं, तब वह एक पूर्ण माना जाता है। तो शक्ति यह उस आत्मा का द्योतक कह सकते हैं, और शिव जो है वह परमात्मा का द्योतक कह सकते हैं। इसी के माध्यम से यह सारी सृष्टि का निर्माण होता है। वही जगत के पालक पोषक भी हैं और वही संहार करने वाले भी हैं। जो तीसरा है आत्म तत्व, इसमें 31 तत्वों का अंतर्भाव किया गया है, जिसमें माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और मन। इसके अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इसके अतिरिक्त पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। श्रोत्र, जिससे तन्मात्रा का ग्रहण होता है, वह शब्द है। कान से हम शब्दों को सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, चक्षु से रूप का ग्रहण करते हैं, जिह्वा से रस का ग्रहण होता है। तो पंच ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं वो पंच तन्मात्राएं हैं। नासिका से जिसका ग्रहण होता है, गंध ग्रहणम, नासिका से करते हैं। और इसके अतिरिक्त पंचभूत तत्व। पंचभूत तत्व कौन से? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, जिससे हमारा यह शरीर बनता है। पृथ्वी, अप अर्थात जल, तेज अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को मिलाकर के हमारा शरीर बनता है। तो ये 36 तत्व शिव के माने जाते हैं, शैव दर्शन के अंतर्गत स्वीकार किए गए हैं। जैसे सांख्य 25 तत्वों को स्वीकार करता है, योग दर्शन 26 तत्वों को स्वीकार करता है, और वैसे ही शैव दर्शन जो है 36 तत्वों को, जिसमें इसको 3 भागों में बांटा है। शिव तत्व के अंतर्गत विद्या तत्व और आत्म तत्व। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के विभिन्न संप्रदाय, शिव को भी इष्ट मानने वाले एक जैसे ही लोग नहीं है, अलग अलग विचारों से स्वीकार करने वाले जो शैव संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग स्थान से जो शिव को इष्ट देव रूप में पूजा करने वाले हैं। जैसे कश्मीरी शैव संप्रदाय, इसमें जो वसुगुप्त हैं उनको कश्मीर की जो शैव दर्शन परंपरा का प्रणेता स्वीकार किया जाता है। उन्होंने 9वीं शताब्दी के पश्चात या उत्तरार्ध में कश्मीरी शैव संप्रदाय का प्रारंभ किया। इनके 2 शिष्य कल्लट और सोमानंद। इनका जो दार्शनिक मत था ईश्वराद्वैवाद या ईश्वर प्लस अद्वैवाद, ईश्वराद्वैवाद था। सोमानंद ने प्रत्यभिज्ञा मत का प्रतिपादन किया। प्रत्यभिज्ञा का सामान्य जो अर्थ है वह है साधक जब अपनी पूर्व ज्ञात वस्तु को पुनः जान लेता है, इस अवस्था के अंतर्गत साधक को उस अनिर्वचनीय ब्रह्म की, उस सतचित आनंद की अनुभूति होती है। और उस अद्वैत भाव में वह द्वैत भाव और निर्गुण में भी सगुण की कल्पना कर लेता है, और दोनों का समन्वय भाव ही मोक्ष का प्राप्त करना है। दूसरा कहते हैं वीर शैव। वीर शैव के अंतर्गत वह परंपरा जिसमें भक्त शिव परंपरा से बंधा होता है, यह दक्षिण भारत के अंतर्गत अत्यधिक लोकप्रिय है। वेदों पर आधारित धर्म है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा शैव मत है। इसके अधिकांश जो उपासक हैं वो कर्नाटक और दक्षिण भारत के, जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और इसके इतर महाराष्ट्र के अंतर्गत भी वीर शैव के उपासक हम देखते हैं। एकेश्वरवादी धर्म है। तमिल के अंतर्गत इस धर्म को शिवाद्वैत धर्म या लिंगायत धर्म भी कहा जाता है। उत्तर भारत में इस धर्म का औपचारिक नाम शैवागम है। वीर शैव की सभ्यता को द्राविड़ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि के अनुसार इस वीर का अर्थ बतलाता है, वी धातु गमन करने के अर्थ में है और उसके लक्षणार्थ ज्ञान कहा जाता है।
र का मतलब है रमना। इस प्रकार वीर शैव का मतलब है रमने वाले ऐसे शिव भक्त, संतुष्ट होने वाले ऐसे शिव भक्त जो वीर शैव होते हैं। इस वीर शैव दर्शन में हम शक्ति को प्रधानता के कारण, शक्ति की विशिष्टता के कारण इसे शक्ति विशिष्टाद्वैत भी कहा गया है। शक्ति ही सत्व, रजस और तमस, इन तीन जो त्रिगुण कहे जाते हैं, ये त्रिगुण माया का स्वरूप है। और दूसरा जो स्वरूप है वह है सच्चिदानंद स्वरूप। एक माया स्वरूप है जो समस्त जगत को, समस्त सृष्टि को अपने प्रभाव में लेकर रखती है, रहती है। और जो दूसरा स्वरूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। तीसरा एक अन्य संप्रदाय कापालिक संप्रदाय है। कापालिक संप्रदाय, इसका अन्य नाम महाव्रत संप्रदाय भी प्राप्त होता है। यामुन मुनि के आगम प्रामाण्य और शिव पुराण तथा आगम पुराण में विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। वाचस्पति मिश्र ने भी 4 माहेश्वर संप्रदायों का उल्लेख किया है। श्री हर्ष ने नैषद चरितम के अंतर्गत सम सिद्धांत नाम से शिव संप्रदाय का या शिव को मानने वाले लोगों का उल्लेख किया है। तो उसके अंतर्गत जो यह रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं वो निश्चित रूप से कापालिक संप्रदाय के ही हैं। कापालिक का सामान्य अर्थ यही है कि कपाल को धारण करने वाले। इन लोगों की धारणा के अनुसार यह जो कपाल धारण है यही महाव्रत है और यही अमृतपान है। बौद्ध आचार्य हुए हैं हरिवर्मा और असंग के समय भी कापालिकों का उल्लेख आता है कि उस समय भी कापालिक संप्रदाय विद्यमान थे। सरबर तंत्र में 12 कापालिक गुरु और 12 शिष्यों के नाम प्राप्त होते हैं, जैसे आदिनाथ, अनादि, काल, अमिताभ, कराल, विकराल आदि। उनके शिष्यों के नाम प्राप्त होते हैं नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, चरपट इत्यादि। ये सब शिष्य इस कापालिक तंत्र के प्रवर्तक रहे हैं। पुराण आदि में भी कापालिक मत के प्रवर्तक का उल्लेख है। इसके इतर एक अन्य संप्रदाय है लकुलीश संप्रदाय। यह ऐसे संप्रदाय है जो लिंग पूजा, रुद्राक्ष को धारण करने वाले, भस्म लगाने वाले ऐसे और त्रिशूल धारण करने वाले, ये लकुलीश संप्रदाय के लोग हैं। 6ठी से लेकर 10वीं शताब्दी तक इस लकुलीश के पाशुपत और कापालिक संप्रदायों का उल्लेख आता है। गुजरात के अंतर्गत हम लकुलीश संप्रदाय को देखते हैं। इस लकुलीश को नकुलीश संप्रदाय भी कहा जाता है। इस लकुलीश भगवान शिव का ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए लकुलीश के उपासक हैं वो लकुलीश संप्रदाय, जो शिव का ही एक अन्य रूप है। और इसका कहें कि इस लकुलिश संप्रदाय जो 6ठी से 9वीं शताब्दी के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, इस क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक रहा। इस लघुलेश का उल्लेख हम वायु पुराण और लिंग पुराण, कूर्म पुराण इत्यादि के अंतर्गत भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त लकुलिश की एक मूर्ति का उल्लेख है जो गुजरात के झरपतन नामक स्थान पर प्राप्त है, वहां पर स्थित है। उनकी यह मूर्ति 7वीं शताब्दी की बनी हुई है। उनके 4 शिष्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य इत्यादि। इस संप्रदाय के ऐसा उल्लेख होता है ग्रंथों के माध्यम से कि इस संप्रदाय के अनुयायी बहुत अधिक रूप में थे। यह हमें शिलालेखों या पुराणों के आधार पर पता चलता है। इसके अतिरिक्त आंध्र के काल शैव, जो वारंगल के अंतर्गत 12वीं शताब्दी के अंतर्गत जिसका प्रभाव रहा, कालमुख शैव, या आंध्र प्रदेश के काकतीयों की जो प्राचीन राजधानी था उसके अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। वर्तमान शहर के जो दक्षिण पूर्व में स्थित वारंगल दुर्ग है, ये कभी 2 दीवारों के बीच से घिरा हुआ था। इसमें भीतरी दीवार के जो पत्थर के द्वार थे और बाहरी दीवार के अवशेष आज भी हमें मौजूद हैं। 1000 स्तंभों वाला 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर, शिव मंदिर प्राप्त है। इसके अंतर्गत कालमुख या आराध्य शिव की पूजा जिसके अंतर्गत की जाती है, और तेलुगु भाषा में अनेक ग्रंथ प्राप्त करते हैं। यह शैव संप्रदाय का जो कालमुख संप्रदाय है यह उत्कर्ष काल माना जाता है। इसके अतिरिक्त गणपति का हस्ती सेनापति जयप
नृत्य रत्नावली का रचयिता, उनका भी उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। संस्कृत कवि शाकल्यमल्ल भी इसी समय या इस समकालीन रहे होंगे। एक अन्य संप्रदाय तमिल शैव करके उल्लेख आता है, जो 6ठी से 9वीं शताब्दी के अंतर्गत जिसका प्रभाव रहा। जो कवि थे संत तिरुमूलर, शिव भक्त थे, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुमंत्रम के रचयिता हैं। तमिल शैव सिद्धांत या कहें कि दक्षिण भारत पर जिसका अधिक प्रभाव रहा। एक यथार्थवादी समूह, इनके अनुसार विश्व वास्तविक है, आत्माएं अनेक हैं। यह मूलतः जो शैव संतों की कविताओं तथा अंशतः नए नारों, उत्तम भक्ति की पूर्ण कविताओं में विकसित हुआ। 7वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी तक इसका समय रहा। इस पंथ के जो मान्य ग्रंथ थे वो 4 वर्गों में थे। 2 वेद, 28 आगम, 12 तिमुरई और 14 शैव सिद्धांत। 13वीं और 14वीं शताब्दी के आरंभ में 6 आचार्यों द्वारा इस सिद्धांत शास्त्र रचे गए और इसके अतिरिक्त अघोर शिवाचार्य को इसका संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रकार हमने पूरा जो शैव दर्शन है या शैव धर्म है, उसका उद्भव, उसका विकास की ऋग्वेद से लेकर के पुराणों तक, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद काल, रामायण महाभारत में रुद्र का उल्लेख, शिव का उल्लेख, उसकी शक्ति का उल्लेख, उसके स्वरूप का उल्लेख, और इसके अतिरिक्त उस रुद्र से कैसे शिव में परिवर्तन होना और उस शिव धर्म के विभिन्न रूप से किस प्रकार से विकास हुआ, वो सब स्वरूप हम विभिन्न ग्रंथों के उद्धरणों के माध्यम से हमने देखा। शैव धर्म का विश्लेषण आज हमने किया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न या जिज्ञासाएं आपकी हों तो हम कर सकते हैं।